हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टॉपिक है प्रश्नावली 1.4। प्यारे बच्चे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 1.4 का पूरा बेसिक कंसेप्ट देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम प्रश्नावली 1.3 तक कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज की क्लास में हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, यानी वास्तविक संख्या का अंतिम चैप्टर है मानो तो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आज की क्लास का मोटिवेशन समझेंगे। मोटिवेशन क्या है? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का मोटिवेशन यहाँ पे है कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा की तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। प्यारे बच्चों, ऐसा शीशा की तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। उसके बाद है कि मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल इतना, मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभालना है प्यारे बच्चों कि हौसला देकर तेरा मुश्किल आना छोड़ दे, मुश्किल आना छोड़ दे। प्यारे बच्चों, आपको ये मोटिवेशनल 100% समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास का सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है इनको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो कंसेप्ट होगा आपका दो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एक है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम समझेंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपोनेंशन। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है इनको समझना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, शांत दशमलव प्रसार का जो परिभाषा होता है, किसी भी साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में बदलने पर, मतलब दशमलव के कुछ खास अंक के बाद उनका जो शेष होता है शून्य प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझना होगा कि कोई भी शांत कैसे होगा, यानी कोई मतलब भिन्न को दशमलव में बदलने पर क्या उनका कंडीशन है। बिना भाग दिए हुए आप कैसे बता सकते हैं कि वो भिन्न शांत है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये समझेंगे बिना भाग दिए हुए किसी भी भिन्न को शांत अशांत कैसे पता करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि शांत यानी कि होने के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, कोई भिन्न कब शांत हो सकते हैं, पहले इनको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप यानी रूल ये होता है कि सबसे पहले हम किसी भी साधारण भिन्न को सरलतम रूप में लाएंगे। ये सरलतम रूप क्या होता है इनको समझेंगे। जैसे प्यारे बच्चों मान के चलिए कोई भी भिन्न यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 4/64 लिखते हैं तो सबसे पहले यह भिन्न शांत है या नहीं है, इनको समझने के लिए इनको क्या करना होगा। सबसे पहले इसका सरलतम रूप का मतलब ये होता है इसको काटना है। जब तक मतलब देखो 4 और यहाँ पे कितना है 64, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा। आप डायरेक्टली यहां से देखा जाए तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 32 दूना 64, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली भी आप काट सकते थे 16 बार में। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये 1 बटे कितना हुआ 16 हुआ, यानी 16 चौका 64 डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन आप लोग को हम पूरा सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सरलतम रूप में लाना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई और दूसरा उदाहरण दे देते हैं, जैसे 6/15 ये भी शांत होगा या नहीं अशांत है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 तिया कितना होता है 6 और 5 तिया कितना होता है 15, कहने का मतलब 2 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15। सबसे पहले इनको सरलतम रूप में लाने के लिए आपको कंडीशन है कि पहला रूल है कि सबसे पहले भिन्न को छोटा टर्म में लाना, काट के जो होगा। अब देखो 2/5 नहीं कटेगा, तब आपको पता करना है ये शांत है या अशांत। तो चलिए दूसरा रूल क्या कहता है इनको। पहला रूल आपको समझ में आ गया कि भिन्न को सरलतम रूप में लाना है। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है शांत के लिए, तो यहां पे समझेंगे प्यारे बच्चों दूसरा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए दूसरा कंसेप्ट रूल ये होता है कि भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल
दो हो, क्या हो प्यारे बच्चों, भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो होता है तो भी वह भिन्न क्या होता है, शांत होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई क्वेश्चन देंगे, मान लीजिए यहाँ पे देखा जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर मान के चलिए 2/32 है, क्या है 2/32 है, क्या ये भिन्न शांत होगा? चलो हम पहले सरलतम रूप में लाते हैं, तो इसको काटेंगे तो 16 बार में कटेगा और 1 बटे कितना होगा 16। हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रूल दूसरा है कि भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो होता है तो भिन्न शांत होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हर का अभाज्य फैक्टर तोड़ लेंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 1। तो अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो ही है, क्या है, केवल दो ही है, तो यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा शांत, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आता है प्यारे बच्चों, दो ही आता है, तो यह भिन्न 100% शांत होगा। भाग की क्रिया करेंगे तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद इनका जो शेष होता है जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया, शांत होने का कंडीशन बिना भाग किए हुए आप बता सकते हैं कि कोई भिन्न शांत कब होता है। दूसरा रूल ये होता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो होता है तो वो भिन्न शांत होगा। पहला कंडीशन ये था, रूल ये था कि सरलतम रूप में लाना। दूसरा रूल ये कहता है कि सबसे पहले हर का अभाज्य फैक्टर तोड़ेंगे, अगर केवल दो आता है तो शांत होगा। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं रूल अगला क्या है इनका। तो अगला रूल ये प्यारे बच्चों है, रूल नंबर 3 है कि भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर केवल 5 ही रहता है, केवल अगर 5 रहता है तो वह भिन्न क्या होगा, तो गुरुजी शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। मान लीजिए यहाँ पे प्यारे बच्चों उदाहरण के तौर पर अगर हम एक यहाँ समझाते हैं, 4 बट्टे मान के चलिए यहाँ पे 25 है, क्या ये भिन्न बिना भाग किए बता सकते हैं कि शांत होगा या शांत? तो सबसे पहले देखो इनको सरलतम रूप में लाना है, ये ऑटोमेटिक सरलतम रूप में है क्योंकि 4 से 25 नहीं कटेगा, तो हम 25 का क्या तोड़ेंगे, अभाज्य फैक्टर, 5 से लगाएंगे 25 25, 5 से लगाएंगे 1, तो प्यारे बच्चों 4 बट्टे क्या होगा 5 गुना 5, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 ही है तो यह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा शांत, क्योंकि इनके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है। इससे पहला रूल क्या था, केवल 2 था तो शांत हुआ, अब क्या है केवल 5 रहेगा तो भी शांत होगा। अब प्यारे बच्चों देखो शांत होने का ये तीसरा रूल था, अब समझेंगे शांत होने का चौथा रूल क्या कहता है। चलो प्यारे बच्चों चौथा रूल ये समझेंगे, रूल नंबर 4, यानी शांत होने का लास्ट जो कंडीशन है इनको समझना है। भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में दो भी रहेगा या 5 दोनों ही रहेगा। कहने का मतलब ये होता है कि उनके जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उनमें दो भी रहेगा 5, यानी दोनों सम्मिलित रहेगा तो शांत होगा। ठीक है, कहने का मतलब 2 और 5 दोनों अगर रहेगा तो प्यारे बच्चों शांत होगा। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए हम यहां समझाएंगे प्यारे बच्चों, जैसे मान के चलो 3/2 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है। प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये 3 बट्टे यानी 2 का गुना 2 बार है, गुना 5 का गुना कितना बार है, 3 बार है। तो 2 की संख्या 2 बार, 5 की संख्या 3 बार, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है 5 भी है। प्यारे बच्चों पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि हर में 2 है या हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है या 2 और 5 का दोनों का गुणनफल है, तो 100% वह भिन्न क्या होगा, तो आप कहेंगे शांत होगा। दशमलव में बदलने के बाद कुछ अंकों के बाद उनका जो शेष होगा प्यारे बच्चों शून्य प्राप्त हो जाएगा, शांत का यही कंडीशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों शांत के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। सबसे पहला रूल ये कहता है कि किसी भी साधारण भिन्न को आपको सरलतम रूप में लाना है। दूसरा कंसेप्ट ये होता है हर के अभाज्य गुणनखंड का केवल जो आता है गुणनफल के रूप में 2 तो भी शांत होगा। उनका अगर अभाज्य फैक्टर अगर मान लीजिए 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 का गुणनफल का रूप होता है तो भी शांत होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को शांत दशमलव प्रसार 100% समझ में आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टाइप पे। अगला टाइप प्यारे बच्चों दूसरा है कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब अशांत दशमलव प्रसार क्या है। शांत दशमलव प्रसार आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला पॉइंट है कि अशांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम कंडीशन को समझेंगे। अब देखिए सबसे पहला रूल ये होता है, इसमें भी वही कंडीशन है, सबसे पहले भिन्न को सरलतम रूप में लाना है। कोई भी भिन्न अगर मान लीजिए आपको कट रहा है, काटने से कट रहा है तो छोटा रूप में लाना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे देखो 6/15 है, 6/15 है। आप यहाँ पे चेक करोगे डायरेक्टली यहाँ पे 15 का भाज्य फैक्टर तोड़ोगे तो 3 से लगाओगे 5 बार में, 5 से लगाओगे 1, यानी कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब आ रहा है 6/3 गुना 5। तो आप कहेंगे सर इनके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है तो ये भी अशांत होगा। ऐसा बाबू नहीं होगा। सबसे पहले करना क्या होगा, इसको सरलतम रूप में लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 2 तिया 6 होगा, 5 तिया कितना होगा 15, तो 2/5 हो जाएगा और 5 इसका हर है तो यह भिन्न क्या होगा शांत होगा। तो आपको यह समझना होगा कोई भी भिन्न पहले क्या करना है सरलतम रूप लाना है। प्यारे बच्चों सरलतम रूप जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग को रूल का अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब देखो पहला कंडीशन या पहला रूल है कि सबसे पहले भिन्न को दशमलव में बदलना है। दूसरा रूल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों अशांत के लिए, दूसरा रूल यह कहता है कि भिन्न के अभाज्य गुणनखंड में केवल 3 आ जाता है। किसी भी साधारण भिन्न के अभाज्य गुणनखंड को तोड़ने पर केवल 3 आ जाता है। जैसा कि मान लीजिए 4/15 है, 4 क्या है 15 है। प्यारे बच्चों 4/15 क्या 4 और 15 कटेगा नहीं कटेगा। तो मैं 4/15 को 3 और 5 लिखता हूं। तो अब देखो 3 और 5 के में आपको यहाँ पे देखो हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 भी है 3 भी है, लेकिन हम कहें कि अगर 3 केवल आ रहा है तो अशांत हो जाएगा, इनका दशमलव प्रसार कभी शून्य प्राप्त नहीं होगा शेष। तो इसलिए प्यारे बच्चों अगर 3 और 5 दोनों है, अगर केवल 3 ही रहता, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 4/9 दे दिया जाए तो हम 4/3 गुना 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर केवल 3 आ जाता है तो अशांत होता है। 3 और 5 2 कुछ भी आ जाए, लेकिन एक बार अगर 3 होगा तो अशांत होगा। समझ में आ गया। अगर ये 3 आ जाता है हर के अभाज्य गुणनखंड में तो अशांत होता है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे समझेंगे। अगला ये है आपका अशांत होने का शर्त, रूल नंबर 4। भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 भी रहेगा और 7 भी रहेगा। प्यारे बच्चों 3 भी रहेगा और 7 भी रहेगा। कहने का मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 3 हो या 7 हो, प्यारे बच्चों अगर 3 और 7 हो तो वो भिन्न क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो भिन्न क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 8/ कितना है 21। अब देखो सरलतम रूप इसका पहले से सरलतम रूप में है, कटने वाला नहीं है। तो यहां देखा जाए प्यारे बच्चों 8/21 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 गुना 7। क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7। और यहां से देखो हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 भी है और 7 भी है, तो यह भिन्न क्या होगा गुरुजी, यह भिन्न अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत होगा, क्योंकि इनके हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 है 7 है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब किसी भी साधारण भिन्न को आपको सरलतम रूप में लाने के बाद उनका हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर अगर 3 आ जाता है तो अशांत होगा, 7 आ जाता है अशांत होगा, 3 और 7 दोनों आपस में गुना के रूप में आ जाता है, पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कितनों बार गुना रहेगा तो अशांत होगा। अगला कंसेप्ट यहाँ पे ये भी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगला वही कंसेप्ट है 3 और 7, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा अगर केवल 7 भी रहेगा ना तो वो भिन्न अशांत ही होगा।
प्यारे बच्चों, तो शांत और अशांत आज की क्लास में आप लोग को ये कंसेप्ट 100% समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो आज का चैप्टर था इसमें केवल शांत अशांत पर चर्चा करना था कि कोई भी शांत कब हो सकता है, बिना भाग किए हुए बता सकते हैं कि वह शांत है या अशांत है। तो प्यारे बच्चों, बिना लंबी विभाजन किए हुए प्रक्रिया से आपको शांत अशांत पता करना है। इनके लिए सबसे पहले सरलतम रूप लाना है, अभाज्य फैक्टर तोड़ना है। जो आपको रूल नियम दिए हैं उसको नोट कर लीजिएगा और ये चैप्टर में कोई भी सवाल आपको दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।